तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार दे दी। अदालत ने कहा तारिक महमूद जहांगीरी इस डिग्री की बुनियाद पर वकील बनने के भी अहल नहीं। बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। वजारत कानून को तारिक जहांगीरी को ओहदे से डीनोटिफाई करने का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा मुल्क में बयानिया का खेल बहुत खेल लिया। बयानिया की सियासत से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ गया। 1.5 साल में पाकिस्तान ट्रैक पर आ गया। बयानियों से मुल्क नहीं चलते। अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। आपको जेल के बाहर धरने और प्रोटोकॉल से ही फुर्सत नहीं। सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। ऐसी बातें करने वाले अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब के पास जितना पैसा है अवाम पर लग रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया फौज के सरबरा फील्ड मार्शल खलीफा बिन हफ्तर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अस्करी रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदादी दहशतगर्दी के मैदान में मुश्तरका ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। लीबिया के फौजी दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रिपोर्ट में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा कलअदम TTP है। अफगान तालिबान के अंदर कलअदम TTP के लिए हमदर्दी और वफादारी मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजा मुअत्तल। अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद कर दिए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसीज और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के बाइस सख्त तरीन इमिग्रेशन इक़दामात नाफिज किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगानिस्तान से राबतों के लिए ऑफिशियल चैनल्स मौजूद हैं। अफगान नुमाइंदे तेहरान इजलास में आते तो बातचीत मुमकिन थी। अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी काफिला रवाना किया गया। अफगानिस्तान इमदादी सामान लेने को तैयार नहीं था। सिडनी वाकये में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुमकिना मुलव्विस होने की तहकीकात होंगी। यरूशलेम पोस्ट ने सिडनी फायरिंग वाकये से मुतालिक गलत खबरें फैलाई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सिडनी फायरिंग वाकये के बाद फेक न्यूज की भरमार हुई। कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया और चैनल्स पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी में पेश रहे। रिवायती मीडिया जिम्मेदार मगर सोशल मीडिया से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुतल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमत की हम आहंगी नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को होने वाले इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान कर दिया। कहा अक्सरियती जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया। सख्त मौसमी सूरत हाल के पेश नजर दरखास्त की गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा PTI ने मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही के लिए राब्ता नहीं किया। सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूं। हुकूमत से कहूंगा कि मुलाकातें क्यों नहीं होने दे रहे। 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। जनवरी से बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी शुरू होगी। अगले साल के वस्त तक 3 कंपनियों की निजकारी मुकम्मल की जाएगी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में हुकाम की ब्रीफिंग। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा निजी सेक्टर नुकसानात को कम करेगा। एक हुकूमत से लेकर दूसरी हुकूमत को चीज देने का फायदा नहीं। एक ही वक्त में पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी खत्म। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन वापस ले लिए। इत्तलात फौरी तौर पर होगा। विफाकी वजारत खजाना ने नया मेमोरेंडम विफाकी वजारतों और डिविजन्स को भिजवा दिया।
रवां साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1468 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। IMF की रिपोर्ट में तखमीना जात सामने आ गए। रवां माली साल के 5.5 माह में 650 अरब रुपए से जायद वसूल। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मामलात तय, हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के ताउन से मुल्क गिर हड़ताल खत्म हो गई, ड्राइवर्स का बिला वजह चालान नहीं किया जाएगा। भारत की जानिब से पानी के बहाव में कोई तब्दीली काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है, आलमी बरादरी खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। भारतीय वजीर आला की जानिब से मुसलमान खातून का नकाब उतारना अफसोसनाक है, भारतीय इक़दामात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। DGISPR की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। DGISPR ने शुरका के सवालात के जवाब दिए। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत पर मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ का खिराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। लाहौर में मुबैना तौर पर DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने DSP के करीबी दोस्त और मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक DSP ने कत्ल के बाद दोनों को अहलिया और बेटी के फ़ोन दिए। बेटी का फ़ोन गजुमता और बेबी का फ़ोन गालिब मार्केट ले जाया गया। मकसद दोनों की लोकेशंस तब्दील जाहिर करना था। घोट की बस हमला और मुसाफिरों के अगवा का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां तेज। वज़ीर आला पंजाब ने 2026 को नौजवानों का साल करार दे दिया। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा, CCD ने पंजाब को जराइम से पाक कर दिया। जो अमन मर्द वज़ीर आला भी कायम ना कर सके, वो खातून ने कर दिखाया। पंजाब में अब कोई माफिया नजर नहीं आ रहा। पूरे पंजाब में इंटरनेट सिटी बना रहे हैं। आइंदा साल नौजवानों के लिए ऐसे काम करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मुल्क भर में धरना देने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, पंजाब का बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। तमाम महकमों को गवर्नेंस के नाम पर अपने पास रख लिया गया। सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। वजीर बल्दियात से नासिर शाह ने कहा, फैज हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था। बेबुनियाद केसेस बनाकर जेलों में रखा जाता था। मुल्की सालमियत रखने वाले इदारे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। 9 मई के मंसूबा साजों के खिलाफ इबरतनाक सजा होनी चाहिए। सोना फी तोला 2200 रुपए महंगा। नई कीमत 4,55,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,90,742 रुपए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रेटिंग बेहतर। स्काई ट्रैक रैंकिंग कमेटी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 3 स्टार करार दे दिया। रैंकिंग में दुबई एयरपोर्ट भी 3 स्टार करार। दुनिया भर में किसानों का दिन। सदर आसिफ जरदारी का किसानों को खिराज तहसीन। कहा, पानी की किल्लत, मौसमियाती तब्दीली और ज़रई लागत में इजाफा बड़े चैलेंजेस हैं। किसानों की फलाह और मंडियों तक रसाई के लिए ठोस इकदामात नागुज़ीर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले साल में वो कर दिया जो हमसे पहले कोई ना कर सका। 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। बहुत से इकदाम टैरिफ की वजह से मुमकिन हुए। अमेरिकी कौम से खिताब। कहा, अमेरिका में गैर कानूनी आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। 94% मनशियात की स्मगलिंग रोक दी। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां। गजा सिटी पर हमले में 11 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज की जानिब से इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी। बारिश और सैलाब के बाइस बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं।
कराची में सुपर हाईवे पर पंजाब बस अड्डे में बस में आग लग गई। आग ने मुतादिद बसों को भी लपेट में ले लिया। माई कराची रोड के करीब झाड़ियों में आग लगी। इंग्लैंड के बैटर्स फिर नाकाम। एशेज के तीसरे टेस्ट में 213 रन पर 8 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 158 रन दरकार। कप्तान पैट कमिंस ने 3 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। एशेज सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लियोन ने ग्लेन मैगरा को पीछे छोड़ दिया। 564 विकेटें मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए। ग्लेन मैगरा का कमेंट्री बॉक्स में दिलचस्प रद्द-ए-अमल, कुर्सी उठाकर फेंकने की अदाकारी की। मेलबर्न स्टार्स ने बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स को हरा दिया। होबार्ट ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। मेलबर्न ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ उबूर कर लिया। दुबई, शारजा और रासुल खैमा समेत अरब अमारात में तेज बारिश और यालाबारी। रासुल खैमा में मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़े। UAE के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की पीर तक बारिशों की पेशगोई।